हेलो गाइस, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला गया है इसमें। डियर स्टूडेंट, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेट रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट, लेट थिंक राजू। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर। राजू एंड बीनू क्या है? टू ब्रदर थे। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 ईयर, यानी कि बीनू क्या है? राजू से 3 साल बड़ा है। राजू से 3 साल बड़ा है, बट डोंट नो राजू एज, पर हमें राजू की क्या एज पता नहीं है क्या होगी अगर बीनू राजू से 3 साल बड़ा है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट देख सकते हैं, वैन राजू 12 ईयर ओल्ड बीनू इज़ 9 ईयर ओल्ड, यानी कि जो राजू है 12 साल है पर बीनू क्या है? 3 साल है। ठीक है, यंगर देन 3 ईयर, यानी कि राजू क्या है? बीनू से क्या है? 3 साल बड़ा है राजू। तो 12 में से 3 गए तो राजू तो 9 साल का, बीनू तो 9 साल का हुआ ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला गया, राजू 15 ईयर ओल्ड बीनू इज 12 ईयर ओल्ड, यानी कि राजू क्या है? 15 साल का है और बीनू 12 साल के, यानी कि 2 साल का अंतर है। इसमें भी आप देख लीजिए, 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो गया? ये 12 हो गया। ठीक है, तो ऐसी ही तो राजू की एज क्या मान लेंगे हम? एक्स। राजू क्या है? राजू की एक्स हो गई। अब बीनू क्या है? राजू से 3 साल बड़ा है तो एक्स माइनस 3। ठीक है, इस तरह से। और ये जो आपका जो एक्स होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए तीसरा पॉइंट बोला, इन केस डिफरेंस बिटवीन द एज राजू एंड बीनू इज 3 ईयर, यानी कि बताया जा रहा है दोनों के एज में जो डिफरेंस हो 3 साल का डिफरेंस है। सो व्हेन राजू इज क्या है? एक्स ईयर है ओल्ड, बीनू एक्स माइनस 3 ईयर, जैसे मैंने कि आपको अभी बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बोला गया है, कीप इन माइंड एक्स इज वेरिएबल देन वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी पार्शियल सिचुएशन वी मे यूज एनी लेटर पी एल एस टू शो वेरिएबल, यानी कि इसमें बोला गया एक्स क्या आपका एक वेरिएबल माना जाता है। हम किसी भी इक्वेशन में या किसी भी सिचुएशन में यूज़ करने वाले पी आर एल एक्स वाई जेड को क्या कहा जाता है? इसे वेरिएबल कहा जाता है, जिस लेटर को हम यूज़ करते हैं। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है। चैनल पे बच्चों नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिसका हम डिस्कस करते हैं। देखिए बोला गया सरिता हैज़ 10 मार्बल मोर देन अमीना, यानी कि अमीना से ज़्यादा 10 मार्बल किसके पास? सरिता के पास। यानी अमीना के पास x मार्बल है तो सरिता के पास क्या हो गया? 10 ज़्यादा, तो x + 10 मार्बल हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए बोला गया सरिता हैज़ 20 मार्बल विच इज़ 10 मोर देन मार्बल अमीना हैज़, यहाँ भी वही बात बोली जा रही है कि अमीना से ज़्यादा मार्बल है सरिता के पास, तो अमीना हैज़ x मार्बल और सरिता x + 10, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? x + 10 इक्वल में 20, यानी कि मार्बल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसी को सॉल्व करके बताया गया है। इन द अबव स्टेटमेंट 2 सरिता हैज़ टोटल क्या है? 20 मार्बल है उसके पास और 10 मोर देन किससे? अमीना से ज़्यादा है। तो वी आइडेंटिफाई बाय इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वल करके इस साइन ऑफ इक्वलिटी देयर इज नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन, यानी कि इक्वल साइन ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल, इसमें क्या वेरिएबल का यूज़ करना है। पहला स्टेप देखिए, पहले LHS = RHS होना जरूरी है, यानी कि ये दोनों बराबर होने जरूरी है जब भी इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखिए, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस, दोनों साइड का जो इक्वेशन क्या है वो बैलेंस होना चाहिए हमेशा। इसके बाद बोला गया इन मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो बैलेंस करने के लिए जो ऑल ऑपरेशन आपको करना है, यानी कि प्लस माइनस इस तरह से आपको करना पड़ेगा। कैन बी डन इन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड, यानी कि देखिए जैसे ये देख सकते हैं x + 10 इक्वल में 20, इस तरह से आपको करना है। और देखिए x आपका हो गया वेरिएबल, x हो गया वेरिएबल, x + 10 को बोला जाता है एक्सप्रेशन और इक्वल को बोला जाता है साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन सर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट सीरियल, यानी कि आपको इसमें सर्कल करना है जो आपका लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ सिंगल x या y या सिंगल z हो, ठीक है, तो क्या आपका लीनियर होगा। तो ये आपका हो गया पहला, इसमें सर्कल लगा दीजिए। दूसरा भी आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे y है सिंगल, यहाँ p हो गया, यहाँ आपका t हो गया, यहाँ भी हो गया, और यहाँ देखिए y x z है, यानी तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2x है, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है पर 2 जगह, तो ये भी आपका क्या लीनियर होगा। और यहाँ पे भी देखिए x + y, ये आपका लीनियर नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।